Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your maths teacher Amir Haider. So, as you know, as we are doing chapter number 19, this is chapter number 19, geometrical constructions. So, I already told you that in this chapter you will learn to draw different shapes of the geometry. आप इस चैप्टर में डिफरेंट शेप्स बनाने सीखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे बनता है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, स्क्वायर कैसे बना, सर्कम सर्कल कैसे बना। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आगे भी इस एक्सरसाइज में बहुत सारे डिफरेंट शेप्स हैं जो कि हमें बनाने हैं। तो हम सीखेंगे कि ये शेप्स बेसिकली बनते किस तरह से हैं। पैरेललोग्राम कैसे बना वो भी हमने सीख लिया, सर्कम सर्कल कैसे बना वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, यानी कि आज हम सीखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे बनता है। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD विथ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले तो रेक्टेंगल जिनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये शेप आपके पास रेक्टेंगल की है कि मोबाइल की अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है। ठीक है, और इसकी ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री की होती है। जैसे आपके पास सॉफ्ट बोर्ड हो गया, हार्ड बोर्ड हो गया, या जैसे आपके पास वाइट बोर्ड है क्लास में, तो इस तरह के शेप्स जितने भी हैं, जैसे डोर्स बने हुए हैं, विंडोज़ बनी हुई हैं, या आपकी जो क्लास 8 का रूम बना हुआ है, ये सारे के सारे शेप्स रेक्टेंगल हैं जिनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है और ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, रेक्टेंगल बनाने के बाद कह रहा है कि मैयर इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल मैयर करें। डायगोनल वो लाइन जो सेंटर से क्रॉस हो, AC यानी कि ABCD ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके देन इसका डायगोनल बनाना है AC। वेरीफाई दैट, फिर वेरीफाई क्या करना है, AB इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यानी कि इनकी साइड्स बना के देन उन साइड्स को स्क्वायर करके प्लस करके वेरीफाई करना है कि क्या वो डायगोनल के इक्वल आ रही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इनके स्टेप्स हैं, कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये रेक्टेंगल बनेगा कैसे। पहला स्टेप देखें, ड्रॉ AB मेयरिंग 3 सेंटीमीटर। AB लाइन है जो कि आपने 3 सेंटीमीटर की बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वो लाइन बना रहा हूँ AB ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। आप देखते जाएं कि ये लाइन बन किस तरह से रही है। AB ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर 3 और ये लाइन आपके पास 3 सेंटीमीटर की बन गई, यानी कि ये लाइन आपके पास क्या है, ये लाइन आपके पास AB है। यानी कि इधर आपने A लिखा, इधर आपने B लिखा, ये 3 सेंटीमीटर की आपने AB लाइन बनाई। ठीक है, ये पहला स्टेप था। देन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि दूसरा स्टेप देखें, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल्स एट A एंड B, यानी कि A और B के साथ क्या करनी है, 90 डिग्री की एंगल बनानी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल में ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ पर A पॉइंट पर भी 90 डिग्री बनेगी और B पॉइंट पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। यानी कि A पॉइंट पर 90 डिग्री इधर है, ये हमने मार्क कर दिया। देन B पॉइंट पर 90 डिग्री, ये B पॉइंट पर 90 डिग्री इधर हमने मार्क कर दिया, ये 90 डिग्री मिली हमें। ठीक है, यानी कि ये आपके पास दूसरा स्टेप्स था 90 डिग्री। ठीक है, A और B के साथ। अब कह रहा है कि ड्रॉ लाइंस AE एंड BF, A से लेकर एक लाइन लगाएं, जो A से लेकर ये A पॉइंट यहाँ से लेकर एक लाइन लगाएंगे जो कि 90 डिग्री की एंगल को बने 90 डिग्री की एंगल के साथ लगेगी ये लाइन। ये A और E की लाइन, A से लेकर E तक ये लाइन मिली हमारे पास। ठीक है, देन दूसरी लाइन कह रहा है कि BF, यानी कि B के साथ जो लाइन बनेगी वो BF कहलाएगी, यानी कि इसकी दूसरी पॉइंट F कहलाएगी, ये BF लाइन। ठीक है, ये AE, इस पॉइंट पर E लिखा हमने, इस पॉइंट पर F लिखा हमने, ये AE और BF। तीसरा स्टेप देखें, तीसरा स्टेप क्या कह रहा है,
ड्रा लाइन्स हो गई। अच्छा, तीसरा स्टेप ये था। अब कह रहा है कि विथ ए एज सेंटर, ए को सेंटर बनाकर, यानी कि कंपास की एक नीडल आपने ए पे रखनी है, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, अगेन आपने कंपास बनाना है 4 सेंटीमीटर का, यानी कि कंपास बनाना है 4 सेंटीमीटर का। तो ये देखें कंपास आपके पास 4 सेंटीमीटर का, ये कंपास आपके पास 4 सेंटीमीटर का बना। कह रहा है कि ए को सेंटर बनाकर आप अपना कंपास 4 सेंटीमीटर का बनाकर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट ए ई, यानी कि ए ई वाली लाइन पर एक आर्क लगाना है जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा 8D, यानी कि डी पॉइंट पर वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ए पॉइंट पर हमने कंपास की नीडल रखी, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करा रहा है, जिस लाइन पर इसने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट कहलाएगी डी। अगेन देखें पांचवी पॉइंट, विथ बी एज सेंटर, बी को सेंटर बना के, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, अगेन रेडियस सेम ही उठाना है 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट बी एफ, दूसरा आर्क बनाना है जो बी एफ को इंटरसेक्ट करेगा 8 पॉइंट सी, यानी कि सी पॉइंट पर। अगेन इसी को इस पॉइंट पर आपने सी पॉइंट पर क्या कराना है, इंटरसेक्ट कराना है, यानी कि ये जहां पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया ये डी पॉइंट है, यहां पर जिसने इंटरसेक्ट किया वो सी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हैं यहां पर। अब कह रहा है कि ज्वाइन सी टू डी, सी को डी के साथ मिलाएं, यानी कि सी को डी के साथ मिलाएं। ये आपके पास सी और डी पॉइंट्स आपस में मिल गई, ये पॉइंट्स मिल गए आपस में, ये बेसिकली आपके पास रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब इनकी साइड्स देखें, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, और ये लाइन 3 सेंटीमीटर की। रेक्टेंगल के में जैसे कि मैंने आपको बताया, ईच एंगल आपके पास 90 डिग्री की, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सारी एंगल्स इसकी 90 डिग्री की होती हैं, और अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। अब करना क्या है, हमें देखना है कि अब ज्वाइन ए टू सी एज डायगोनल एंड मेजर इट। अब ए को सी के साथ मिलाना है, देन उसको मेजर करना है, ए को मिलाना है सी के साथ। डायगोनल मैंने आपको बताया कि वो लाइन जो सेंटर से क्रॉस हो, वो लाइन जो सेंटर से क्रॉस हो, ये आपने डायगोनल बनाया। ठीक है, ए टू सी। अब पूछ रहा है कि मेजर करें इस डायगोनल को, देखते हैं कि इस डायगोनल की मेजरमेंट कितनी आती है। इस डायगोनल की मेजरमेंट आ रही है 5 सेंटीमीटर, इस डायगोनल की जो मेजरमेंट आ रही है वो आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी 5 सेंटीमीटर, ये जो इसका डायगोनल है। अब करना क्या था, अब हमें वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना था, देखें इधर, वेरीफाई करना था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी की जो लेंथ है वो है आपके पास 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करें, प्लस बी सी की मेजरमेंट है आपके पास 4 सेंटीमीटर, यानी कि अब आपके पास 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करें, और ए सी जो आपके पास ये डायगोनल है इसकी मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, तो आपने 5 सेंटीमीटर को स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इधर 5 का स्क्वायर आता है आपके पास 25। 9 और 16 आपके पास 25 इज इक्वल्स टू 25, यानी कि ये क्या हुआ, ये आपके पास वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्लियर। सेम वे से आपके पास होप क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देन अगेन आप इसके इनके स्टेप्स को रिवाइज करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब होमवर्क में यही क्वेश्चन होमवर्क है आपके पास, यही क्वेश्चन क्या है होमवर्क में, कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, फेयर करें, देन अगेन आपने क्या करना है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 19। क्लियर, होप के क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया होगा। दोबारा अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।